आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय समोन का आशीर्वाद और भविष्यवाणी। अध्ययन का भाग लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 से 35 पद। और देखो, यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मन से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न दिखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपनी दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती है आश्चर्य करते थे। तब समोन ने उनको आशीष देकर उनसे उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिड़ जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। दोस्तों, समोन नाम एक व्यक्ति था जो मसीह के जन्म से 100 साल से भी पहले परमेश्वर ने उसको कहा कि जब तक तो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तो मृत्यु को ना देखेगा। और दोस्तों, समोन बहुत ही बुजुर्ग हो गया, बहुत एज का था, और वो एक धर्मी मनुष्य था और भक्त मनुष्य था, और वो उपवास प्रार्थना आराधना करता था, और परमेश्वर का ये वरदान प्राप्त था कि जब तक वो मसीह को नहीं देख लेगा तब तक उसको मृत्यु नहीं आएगी और वो मरेगा नहीं। दोस्तों, जब यीशु 8 दिन का हुआ और उसके माता मरियम और पिता यूसुफ यीशु को मंदिर में लेकर आए, तो वो पवित्र आत्मा के सिखाने से शिमोन पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई की और बताया। वो मंदिर में आया और बालक को देख करके गोद में लिया और धन्यवाद करके परमेश्वर को कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता, मैंने तेरे उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया है। अब तो शांति के साथ अपने दास को अपने वचन के अनुसार विदा करता है। और उसने उन तीनों को, यूसुफ को, मरियम को और यीशु को आशीष दी, आशीर्वाद दिए। और उसने ऐसी बातें बताई उस लड़के के विषय में, बच्चे के विषय में ऐसी बातें बताई जो किसी और ने दोस्तों नहीं बताई। और उसने बताते हुए कहा कि वो बालक अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा होगा। जी, वो अन्य जातियों के लिए बचपन में इसको बताया कि अन्य जातियों को प्रकाश देगा। दोस्तों, ये कोई अचानक से की हुई षड्यंत्र, कोई जाल और कोई चालाकी नहीं थी कि ये मन का वो था। उसके जन्म के समय जब जन्म हुआ तो उसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से सुनकर तो उसके विषय में जो की जाती थी आश्चर्य करते थे। समोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा कि वो तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के दिन बहुत से लोग ठोकर भी खाएंगे, गिरेंगे और उठेंगे, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है। यीशु मसीह को चिन्ह के लिए, वाव के चिन्ह ठहराया गया कि जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। और उसने मरियम के बारे में भविष्यवाणी की। उसने बताया कि तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिड़ जाएगा। इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। दोस्तों, यीशु मसीह के विषय में जो बातें की जाती हैं वो
सिमोन नाम का एक ऐसा भक्त मनुष्य था जो भविष्य वक्ता था और परमेश्वर का सच्चा भक्त था। वो बहुत लंबी आयु जिया और उसने यीशु को अपने गोद में लिया और आशीर्वाद दिया यीशु मसीह को, और उसके जीवन के बारे में, उसके सब कुछ, उसके कार्यों के बारे में सब कुछ उसने बताया कि ये व्यक्ति क्या क्या करेगा, ये बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, अन्य जातियों के लिए ज्योति देगा। अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह के पास ज्योति है। ज्योति आशा का प्रतीक है। ज्योति कष्ट और परेशानी से बचाने का प्रतीक है। ज्योति शांति का प्रतीक है। दोस्तों, यीशु मसीह के पास में लोगों के लिए ज्योति है। जब आप यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये ज्योति सुसमाचार का वचन है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।